हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे नॉरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जैसे वक्ता द्वारा कही गई बात यानी स्पीकर द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों रख दें तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हमने कहा, राम सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। राम सेड टू मी आई एम बिजी नाउ यानी राम ने मुझसे कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। तो इस बात को एकदम डायरेक्ट कह दिया गया, ठीक है। यानी राम ने मुझसे कहा मैं अभी व्यस्त हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी देन। राम टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी देन यानी राम ने मुझे बताया कि वह व्यस्त था। तो इस बात को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कह दिया, यानी इनडायरेक्ट तरीके से कहा कि राम ने मुझे बताया कि वह व्यस्त था। और इसी बात को जब डायरेक्ट कहा था तो क्या बोला था? राम ने मुझसे कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। ठीक है, समझ आ गया। यानी डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों कह दें। और इनडायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जब हम बात को घुमा फिरा के बोले, यानी बात हमें वही बोलनी है और उनको हम अपने शब्दों में व्यक्त करें, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। समझ आ गया इतना? अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हम उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के बाहरी वाले भाग को, यानी इन्वर्टेड कोमा के जो बाहरी वाला भाग से राम सेड टू मी, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहरी वाला भाग होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम बिजी नाउ, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर भाग है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आई एम बिजी नाउ ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और राम सेड टू मी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहोगे। तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी, तो इतना हमारा इधर का एरिया क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। तो इसका जो हमारा वर्ब है, यहाँ पर वर्ब क्या दिया गया है? सैड। देखो सैड दिया गया है, तो सैड यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और रिपोर्टेड वर्ब हम किसे कहते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को ही हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फिर फ्यूचर हो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो आपका आगे वाला भाग होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो वाक्य में परिवर्तन। अगर आपको नहीं पता कि प्रेजेंट हम किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस हम किसे कहते हैं, तो देखो यदि वाक्य में आपको शेष या फिर से या आपको बिल आदि मिले तो आप समझ जाएंगे ये या तो एक प्रेजेंट टेंस है और या फिर फ्यूचर टेंस है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। और अगर आपको टेंसेस बनाने नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप सारे टेंसेस के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सेकंड रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस में से या फिर शेष के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो टेंस नहीं बदलते। क्या करते हैं? बस कोमा को हटाकर क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में
अगर आपको से और सेस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस करना क्या है, कॉमा को हटा देना है और इसके बाद आपको डैट का प्रयोग करके ज्यों का त्यों टेंस बना देना है। पर आपको याद रखना है पर्सन चेंजिंग हर टेंस में आती है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, सी सेज ही वॉज नॉट कमिंग। सी सेज ही वॉज नॉट कमिंग। तो देखो सी सेज क्या है यहाँ पर, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और अभी हमने रूल में आपको बताया कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच का इधर का टेंस अगर आपका कौन सा है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। क्या करना है, आपको कोमा हटा देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, डेट का प्रयोग कर देना, जैसे ही सेज। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हमें यहाँ पर डेट का प्रयोग करना है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और फिर हमें क्या करना है, डेट का प्रयोग करना। हमने कर दिया सी सेज डेट और फिर आपको ज्यों का त्यों जो भी है वो आपको रख देना है। तो हमने कर दिया ही वॉज नॉट कमिंग। ऊपर क्या बनाया था हमने, सी सेज ही वॉज नॉट कमिंग, यानी उसने कहा वह नहीं आ रहा था। और नीचे भी ये क्या बन जाएगा, जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी सेज डेड ही वॉज नॉट कमिंग। समझ आ गया। ऐसे ही अगला टेंस है, सी सेज रवि हैज डन हिज ड्यूटी। सी सेज रवि हैज डन हिज ड्यूटी। तो इसको भी हमें वैसे ही बना देना, हमने कर दिया सी से। फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको डेट का प्रयोग कर देना, वही हमने कर दिया सी सेज डेट रवि हैज डन हिज ड्यूटी। समझ आ गया। अगर आपको फ्यूचर में दिया गया है टेंस, ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे बनाओ। एग्जाम्पल है, सी विल से नेहा एंड डिम्पल डोंट वेंट टू कम। सी विल से नेहा एंड डिम्पल डोंट वेंट टू कम। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो ये बन जाएगा सी विल से डेट नेहा एंड डिम्पल डोंट वेंट टू कम। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो अर्थात से सेस के बाद कुछ लिखा हो तो हम से को टेल में और सेस को टेल्स में बदल लेते हैं। जैसे मोहन विल्स टू मी राम इज अ गुड बॉय। मोहन विल सेज टू मी राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेज। तो अभी हमने आपको बताया अगर आपको ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो आप सेज को किस में बदलोगे, टेल्स में। और अगर से दिया होता तो आप किस में बदलते, टेल में, ठीक है। तो इसको जब आप डायरेक्ट स्पीच में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन विल टेल्स मी, मोहन विल टेल्स मी डैट राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा, ठीक है। और सेस को किस में चेंज कर दोगे, टेल्स में, अगर आपको ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तब, ठीक है। तो बन जाएगा मोहन विल टेल्स मी डैट राम इज अ गुड बॉय। समझ आ गया। नहीं, मोहन मुझे बताएगा राम एक अच्छा लड़का है। ये अगला एग्जाम्पल है, आई से टू हिम, आई से टू हिम द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी मैंने उससे कहा सूर्य पूर्व में उगता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो से दिया गया है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, टेल में, ठीक है। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ क्या लगाएंगे, डेट लगा देंगे। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा आई टेल हिम, I tell him that the sun rises in the east. I tell him that the sun rises in the east, यानी मैंने उसे बताया कि सूर्य पूर्व में उगता है। समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो आपको इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप टेंस को बनाओगे तो आपको इस तरह से उसमें चेंजें करनी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर आप उस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।